अच्छा करेगा उसको तो विजय प्राप्त होगा ही। बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। अभी जो सरकार में है काफ़ी डेवलप किए हैं। नौकरी देंगे ठीक है बोल रहे हैं, लेकिन कहाँ से देंगे, बात ये भी है ना। नीतीश बाबू अच्छा काम कर रहे हैं पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए। वैसे तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, काम तो कर रहे हैं बढ़िया। बदलाव चाहिए। कौन चाहिए? जन स्वराज, प्रशांत किशोर। पांच पहाड़ियों के बीच बसा ये वो प्राचीन नगर है जिसके गर्भ में भारत के 4000 वर्षों का इतिहास है। प्राचीन काल में इसे राजगृह कहा जाता था, जिसका अर्थ है राजाओं का निवास स्थान। ये नगर हर्यक, प्रदोत, बृहद्रथ और मगध साम्राज्य जैसे अनेक राजवंशों की राजधानी रहा। ये है बिहार का राजगीर, वो राजगीर जो हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों में अत्यंत पवित्र माना जाता है। राजगीर सनातन की ऐतिहासिक और गौरवशाली परंपरा का विराट केंद्र है। महाभारत काल में राजगीर को जरासंध का साम्राज्य बताया गया। एक शक्तिशाली और भयावह राजा जरासंध, जो अपनी सैन्य शक्ति के लिए विख्यात था, अत्याचार के लिए कुख्यात था। जरासंध का अंत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ राजगीर आए। फिर महाबली भीम ने जरासंध को कुश्ती में पराजित किया। जरासंध के शरीर को 2 हिस्सों में चीरकर अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। जय जय बिहार के उद्घोष के साथ अब हम आ पहुंचे हैं राजगीर में अपने अगले पड़ाव पर, जो है ब्रह्मकुंड। और जैसा कि जय जय बिहार में हमने आपसे वादा किया था कि यहाँ पर राजनीतिक चर्चाओं के साथ साथ, सत्ता के इस सफर के साथ साथ हम आपको धार्मिक जो जगहें हैं वो धार्मिक यात्रा के जरिए दिखाते चलेंगे। तो आज हम ब्रह्मकुंड आ पहुंचे हैं। आप समझ ही गए होंगे ब्रह्मा जी से इसका नाता है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने यहीं पर स्नान कर कर यज्ञ किया था। ना सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि जैन साहित्यों में और बौद्ध धर्म के जो पुराण हैं उनमें भी इस जगह का उल्लेख मिलता है। तो हुआ ना, धार्मिक दृष्टि से भी ये बेहद ही महत्वपूर्ण स्थल। तो चलिए जय जय बिहार में अपनी धार्मिक और इस सियासी यात्रा को बढ़ाते हैं आगे ब्रह्मकुंड से। राजगीर में स्थित ब्रह्मकुंड एक पवित्र गर्म जल स्रोत है, जहां 7 अलग अलग झरनों का जल एकत्र होता है। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ स्वयं स्नान किया था, इसीलिए इस जगह का नाम ब्रह्मकुंड पड़ा। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है, आत्मिक शुद्धि होती है। माना जाता है कि गौतम बुद्ध वर्धमान महावीर को राजगीर के ब्रह्मकुंड में स्नान कर दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई। पंडित जी, ब्रह्मकुंड का अगर इतिहास मैं आपसे जानना चाहूँ, इसी स्थान का, तो क्या महत्व है? ये ब्रह्मकुंड जो देख रहे हैं कि अधिक मास का मेला लगता है, समझ गए। उस समय यहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का आगमन होता है। 3 साल पे लगता है। जिस समय राजा वसु का जिस समय राजा हिरण्यकश्यप का वध हुआ था, उनको वरदान था, न दिन मरे, न रात मरे, न मास मरे, न महीना मरे, न बाहर मरे, न भीतर मरे। हमारे हिंदू तिथि का जो एक दिन कोई तिथि बढ़ जाता है, कोई तिथि घट जाता है, जिस दिन 30 दिन होता है, यहाँ एक पुरुषोत्तम मास का विष्णु भगवान के नाम से उसको पहले उसका नाम रखा था मल मास। तो मल मास ने विष्णु भगवान बोला कि इसका मल मास नहीं, इसका पुरुषोत्तम मास महीना रहेगा। उसी समय यहाँ लोग, श्रद्धालु लोग आते हैं, डुबकी, आस्था की डुबकी लगाते हैं और 3 साल का भूला चुका पाप जो रहता है इस ब्रह्मकुंड में स्नान करने से उसका क्षय होता है। इसका पानी का जो तापमान है उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये सब प्राकृतिक नेचुरल है, सब प्रभु का दिया हुआ चीज़ है। ये आज तक पानी न ठंडा हुआ न इसमें कभी सूखा है। गर्मी का में थोड़ा 2-4 डिग्री टेम्परेचर इसका हाई होता है और फिर बरसात के मौसम में थोड़ा वही 2-4 डिग्री माइनस में जाता है। ये सब नेचुरल। ब्रह्मा जी से, जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से भी इसका नाता है। ये देखिए, ये राजगीर जो है, राजगिरी है, ये सभी धर्मों का पर्यटन स्थल है। यहाँ सभी देवों और सभी धर्मावलंबियों का संगम है यहाँ, समझ गए ना। ये सनातन धर्म की है। राजगीर धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ के राजनीतिक समीकरण भी उतने ही दिलचस्प हैं। राजगीर 1957 में विधानसभा क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में आया। इसे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया गया। ये नालंदा लोकसभा क्षेत्र के 7 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है।
की राजनीति से पिछले बार मलमास मिला लगा था, तो उस समय आए थे हमारे बिहार के राज्यपाल जो अलके साहब थे, वो आए थे। और फिर सभी जगह से लोग आते हैं, अपना नेताओं लोग आके अपना डुबकी लगा। तो नेता लोग आते हैं यहाँ सर झुकाते हैं, लेकिन क्या लगता है कि जीत का आशीर्वाद इस बार बिहार किसको देगा या ब्रह्मा जी किसको देंगे? देखिए, हम लोग तो चाहेंगे जो अच्छा करेगा उसको तो विजय प्राप्त होगा ही, जो अच्छा करेगा उसको तो विजय प्राप्त होगा ही। हम लोग भी चाहेंगे जो अच्छा कर रहा वही फिर से गद्दी पे बैठे। जो अच्छा कर रहा है वही फिर से गद्दी में। शब्दों के मायने आप जरा समझिए, मतलब मौजूदा सरकार से मुतमईन है? हाँ, खुश है, बहुत विकास हुआ पर्यटन लोग का, फिर धर्म प्रेमियों का आना जाना, बहुत आवागमन हुआ, विकास राजगीर का पूरे बिहार का विकास हुआ, वो तो सबके सामने आँख के सामने दिखाई दे रहा है। कैसा लग रहा है अभी बिहार में कुछ बदलाव हुआ है महिलाओं के लिए सुरक्षा की दृष्टि से, या फिर अगर सशक्तिकरण की बात हो? बहुत अच्छा लग रहा है, तीर्थ स्थल है, बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। तो आज ब्रह्मकुंड पहुंची है। हाँ जी। क्या लगता है ब्रह्मा जी से जीत का आशीर्वाद कौन नेता ले जाएगा? जो अच्छा करेंगे उसी का जीत होगा। आपको कौन अच्छा लगता है? नीतीश जी। नीतीश जी। क्यों? क्योंकि बहुत प्रोग्रेस किए हैं बिहार के। क्या लगता है बिहार इतने सालों में कितना बदला है, क्या विकास? बहुत विकास हुआ है यहाँ पे, बहुत अच्छा हो रहा है और हम लोग भी उन्हीं को चाह रहे हैं जी। इन्हीं को चाह रहे हैं, नीतीश कुमार जी को चाह रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार जी क्या क्या किए बिहार में, खास तौर पर अगर राजगीर की बात की जाए? राजगीर तो हम पहली बार आए हुए हैं, अभी तो आज आए ही हैं तो घूम रहे हैं। तो क्या सुना था, क्या देख रहे हैं? देख तो रहे हैं, बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है, बहुत बढ़िया अच्छा लगा, पर्यटन उनका बहुत अच्छा लगा देखने में हमको। हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा हैं जो ब्लॉगिंग भी करते हैं, तो जाहिर है बिहार का चप्पा चप्पा घूम रहे हैं। अभी चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? चुनाव का माहौल तो बढ़िया ही चल रहा है, बट मतलब जो भी कर रहे हैं यहाँ के अभी जो सरकार में है काफ़ी डेवलप किए हैं। डेवलप के साथ साथ काफ़ी यहाँ का मतलब जो मैन्युफैक्चर वगैरह है, जो भी इंडस्ट्री वगैरह लगाने का है वो प्रोसेस जारी है। मतलब सरकार जो चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग टू मी उसी का रहना चाहिए। अच्छा। हाँ, और जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं, सबका अपना अपना मतलब आइडिया है, जिस तरह से मतलब उनका चलाने का अलग आइडिया है, मतलब वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी मतलब जो अभी सरकार चला रहे हैं, गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, कुर्सी पे हैं, उन्हीं का चलना चाहिए। सही दिशा में काम कर रहा है। कह रहे हैं कि जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो भी सही दिशा में काम कर रहा है। जैसे बिहार के जैसे पहले फोकस किया जाता है, इसमें इंडस्ट्री नहीं है, तो उसमें रोड भी पहले नहीं था, तो अभी रोड अच्छा से बढ़ रहा है, तो फिर इंडस्ट्री भी बाद में आएंगे। ये ऐसे माहौल है टूरिज्म के तौर पर, और बेहतर ही हुआ है। जिस तरह से रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुआ है तो धीरे धीरे सब बेहतर ही होगा। जो नीतीश कुमार के साथ उनके भतीजे हैं तेजस्वी, वो कह रहे हैं हम नौकरी देंगे युवाओं को। नौकरी देंगे ठीक है बोल रहे हैं, लेकिन कहाँ से देंगे, बात ये भी है ना। ये जैसे एक फिक्स अमाउंट में नौकरी है, वो आप वादा कर रहे हैं ज़्यादा है, तो उतना तो होगा नहीं। जॉब क्रिएट करने के कुछ अलग से करना होगा, जो कि सरकार अभी सही दिशा में आगे बढ़ा रही है कदम। तो वादा करिए, लेकिन इतना बढ़ चढ़कर मत करिए कि जनता ये सवाल करे कि इतना तो है ही नहीं, कहाँ से दे दीजिएगा। क्या लग रहा है कि अभी ब्रह्मा जी का आशीर्वाद किसको मिलेगा राजगीर में? अब तो उनको कृपा है, अब किनको मिलेगा ये कौन बता सकता। अच्छा, राजगीर का विकास हुआ है बीते सालों में? जी हाँ, बदला है जी, बहुत बदला है। अच्छा बदला है? जी हाँ। अच्छा, कैसा अच्छा हुआ है? अच्छा हुआ, रोड बना, सब टाली लगा, और हर बार नीतीश जी आते रहते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं नीतीश? अच्छा कर रहे हैं। राजगीर में अब तक 16 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। बीजेपी ने यहाँ 9 बार जीत दर्ज की, जिसमें 2 बार भारतीय जनसंघ के रूप में भी शामिल है। कांग्रेस, सीपीआई और जेडीयू को 2-2 बार और जनता पार्टी को 1 बार जीत हासिल हुई। राजगीर में अनुसूचित जाति के मतदाता 25% से ज्यादा हैं। यहाँ मुस्लिम मतदाता 6.5% हैं और शहरी मतदाता केवल 16%, जिससे यह क्षेत्र मुख्यतः ग्रामीण बना हुआ है। और राजगीर से ही है? हम राजगीर का हैं। राजगीर में क्या विकास हुआ है इतने सालों में? इतने साल में सब जंगल में अथी बना है, सोन भंडार है, अथी शीशा पुल है, सब नीतीश बाबू बनाए ने। तो नीतीश बाबू अच्छा काम कर रहे हैं पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो? वैसे तो अच्छा काम करिए रहे हैं, काम तो कर रहे हैं बढ़िया। बढ़िया। हाँ। आगे लगता है सरकार किसकी बनेगी?
वो तो भविष्य में नहीं बता सकते हैं। आपकी पसंद कौन रहेगा? जो अच्छा काम करेंगे उसके लिए बढ़िया है। कौन अच्छा काम करेगा, क्या लगता है? लगता है तो सभी है, अभी भविष्य में क्या बता दें कि कौन करेंगे। जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके विजय होंगे। चलिए मन बना लीजिएगा, वोट करना है। हाँ एकदम मन बना लूँगा। जनता तो है, वोट करिएगा। वोट करेंगे नहीं तो वोट तो करेंगे। वोट हाँ करवे? हाँ, काहे नहीं करेगा वोट। कौन सी पार्टी पसंद है? अब अभी हमरा कहला से तो नहीं होते, मगर जे देथिन उनका देबे करबी, छोड़ देबी नहीं है। तो अभी मोदी जी ठीक है या नीतीश बाबू? दोनों में ठीक है हमरा हकन। ठीक हखिन। और लालू जी का बेटा? वो भी तो आइए हखिन, मगर हमार सबके पहले से बचपने से ने वो सबके उनकर बाप हलखिन पापा, तो उनकर पापा पहले से नहीं हलखिन, तो हम सब उनका बारे में जानबे के लिए कि जन गेलिए आ ये दुइयों के जान रहियन है कि ठीक है कैलखिन है। पंडित जी, अगर बाहर की बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब बड़ा है, लेकिन अगर राजगीर की बात की जाए तो राजगीर को क्या क्या मिला? राजगीर को देखिए, सबसे पहले पढ़ने के लिखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सभी लोग के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बना, और फिर क्रिकेट स्टेडियम बना, और फिर नेचर सफारी बना, जू सफारी बना। विकास तो हुआ राजगीर में बहुत। पुलिस एकेडमी बना इनके रीजन में, और फिर देखिए हवाई अड्डा भी बनने वाला है, और 5 स्टार होटल भी बन रहा है। तो लगता है कि चौतरफा विकास? हाँ विकास तो है, इसमें कोई शक नहीं है, विकास तो है। कैसा विकास हो रहा है राजगीर में? विकास तो बढ़िया हो रहा है। सरकार ठीक काम कर रही है? सरकार तो ठीक काम कर रही है। आगे क्या लगता है किसकी होगी? आगे तो होगा कमल छाप का उम्मीद है। अच्छा, कमल छाप का उम्मीद है, ठीक है। राजगीर का विकास तो हो ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग जो दुकानदार हैं उनके प्रति सरकार की नज़र आनी चाहिए। जैसे टूरिस्ट पैलेस जगह है, यहाँ पे मार्केट एक होना चाहिए, कम्प्लेक्स या कुछ मार्केट अच्छी ढंग का हो कि लोगों अपना रोजगार भी कर सके और टूरिस्ट को आवागमन बढ़ सके। काहे कि ठहरने का मार्केट रहने से ठहरने का व्यवस्था होना चाहिए, उस पर सरकार की ध्यान नहीं है। काम तो ठीक सरकार कर रही है, लेकिन निजी जो इधर का नेता है वो सब काम नहीं कर रहा है। तो आगे बदलाव चाहिए या यही सरकार काम? सरकार तो यही काम करेगी, लेकिन विधायक का भी होना चाहिए ना कि बदलाव करके विधायक दूसरे आएगा तो ध्यान देगा। यानी उच्च स्तर पर से नीचे निम्न स्तर तक सब काम होना चाहिए। भोखमरिया चल रहा है, पूरा भोखमरिया चल रहा है। क्यों वैसे ही राजगीर में दुकान लगाने नहीं दिया जाता, सब एनएससी वाला सब भगा दिया जाता है। तो क्या कहेंगे सरकार से? क्या कहेंगे सरकार का? सरकार तो सब अंधा हो गया है, तो और क्या? क्या लगता है बदलाव चाहिए? कुछ बदलाव चाहिए। कौन चाहिए? जन सुराज प्रशांत किशोर। लगता है काम करेंगे? तो करेगा नहीं, बहुत अच्छी तरह से बात करता है तो काम करेगा क्यों नहीं? बातें तो सब करते हैं। सब कोई बात नहीं करता, सब सही चीज करता है। पिछले 10 साल से राजगीर विधानसभा सीट पर जेडीयू का दबदबा है। 2024 लोकसभा चुनाव में भी जेडीयू ने इस विधानसभा क्षेत्र में बढ़त दर्ज कर अपनी स्थिति मजबूत की। आपको क्या लगता है? लालू जी के लड़का को देंगे हम लोग। लालू जी के लड़का को। हाँ, तेजवी यादव। क्यों? हमको जात भाई है। अच्छा, जात भाई। जाति के आधार पर? हाँ, जाति के आधार पर। काम के आधार पर? काम करे वो नहीं करे, जाति हमको जाति है। अच्छा। आपको क्या लगता है किसको वोट करना चाहिए, कौन काम करेगा? काम तो नीतीश कुमार के जैसा कोई नहीं करेगा। गांव शहर हर जगह बनाया है, बहुत तरक्की किया है। नीतीश कुमार हर घर में नल जल। दारू बंद कर दिए वो, दारू बंद कर दिए वो, बस। सही नहीं किया? क्या नहीं, दारू बंद हो गया तो उससे तो मैंने ज़्यादा बिक्री है। तो किया है, क्या किया है? हर चीज का उन्नति किया है, शिक्षा, रोड, सड़क, पानी दिया है, सड़क दिया है। सड़क दिया, चाहे जहाज दे दिए वो, लेकिन दारू बंद कर दिए। पब्लिक तो दारू पी के, खराब दारू पी के मर रहा है, दारू बंद है कहाँ? धर्म, इतिहास और विकास की इस त्रिवेणी में बसा राजगीर विधानसभा एक बार फिर बिहार की राजनीति का केंद्र बनने जा रहा है। अब देखना है कि क्या जेडीयू राजगीर में अपनी हैट्रिक पूरी कर पाएगी या जनता बदलाव पर मुहर लगवाएगी। राजगीर से संवाददाता अमृता गर्ग के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।